बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर इसका 3rd है, एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन इसका 1 है। क्वेश्चन इसके 1 के जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं वो मैं सेपरेट वीडियो में करा चुकी हूँ। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। अब इसका जो 6 पार्ट है वो करवा रही हूँ। सिंपल पहले स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमने उसको किस फॉर्म में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक ये बताई थी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। जब हमने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पावर होती है उसको पॉजिटिव कर देते हैं। लेकिन जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं पॉइंट को, तो उसकी जो पावर होती है वो हम इसको नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देते हैं 0.0643। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये पहले से ही पॉइंट में वैल्यू है। जब हमारे पास पहले से ही पॉइंट में वैल्यू, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने इसको किस साइड पे लेके जाना है। ठीक है, जो पहली वीडियो है, पहली वीडियो में मैंने क्या बताया वो सिंपल हमारे पास राइट टू लेफ्ट है, मतलब वो पॉजिटिव है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास किस साइड पे आ रहे हैं। ये हमारे पास हमें चाहिए जो प्योर फॉर्म है, मीन्स के ज़ीरो, नॉन ज़ीरो नहीं होने चाहिए नंबर, नॉन ज़ीरो सॉरी होने चाहिए। तो ये हमारे पास 6 है, 0 0 0, ये क्या है, 0 है, तो नॉन ज़ीरो हमारे पास 6 है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और उसके फ़ौरन बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमने ट्रांसफ़र करना है इस प्लेस पे, यानी कि लेफ़्ट से हमने जाना है राइट की तरफ देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 0 0। अब ये 0 मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। पॉइंट यहाँ ट्रांसफ़र हो गया 4 और 3, ठीक हो गया। अब कितने पॉइंट हम इस साइड पे आए, सॉरी कितने डिजिट इस साइड पे आए, 1 2 3। फिर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 नीचे लिखेंगे यानी कि बेस में, और ऊपर -3 लिख देना है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ हमने पॉइंट को लेके जाना है तो पावर किस में चेंज होगी, माइनस के साइन में, यानी कि वो पावर जो है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट होगी। अच्छा, ये काम मैंने यहाँ पे, आप चाहें तो आप यहाँ से ही ना करें, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए कि हम इसको कैसे करें। अब देखिए, आप अगर 1 है ना, 1 के बाद अगर आप 0 लगाते हैं ना, तो 1 0 लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा, 2 लगाएंगे तो वो 100 बन जाएगा, 3 लगाएंगे 1000 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप 1 के लेफ्ट साइड पे, यानी कि उससे पहले 0 0 0 0 लगाते जाते तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या ही रहेगी, उसकी वर्थ 1 ही रहेगी। इसका मतलब है कि 6 से पहले जितने भी 0 है, अगर मैं उनको जितनी दफ़ा भी बढ़ा दूँ तो उसने रहना 6.43 ही है। तो मैं इनको इग्नोर करके यहाँ पे कर रही हूँ 6.43। और ये काम जो है वो आप, ये वाला काम चाहे करें या ना करें, ये बस आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पे किया है। 10⁻³ हो गया। बस मेन जो चीज़ है वो ये समझनी है कि माइनस कब आता है और कितने हमने डिजिट किस साइड पे लेके जाने हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज होकर यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। हालांकि हमें एक डिजिट ही, फर्स्ट एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए और उसके फ़ौरन बाद पॉइंट लगा के हमने वैल्यूज़ को लिख देना। और जितने हमने डिजिट जंप किए, 1 2 3 डिजिट जंप किए, तो 3 ही यहाँ पे नेगेटिव के साइन में आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम वही वाला क्वेश्चन है। पहले मैं इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ फिर इसको किस साइड पे लेके जाना है, इस पॉइंट को मैंने ये 7 के फ़ौरन बाद लेके जाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 007.4। अब ये पॉइंट लगाया है, जब मैंने पॉइंट को ट्रांसफ़र कर दिया उसके फ़ौरन बाद, उसके फ़ौरन साथ ही जो है ये काम अपने करना है। कितने डिजिट जो हमने जंप किए, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देना है -3। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब इनको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.4 10⁻³ अच्छा जी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ लिखेंगे एज अ सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले। और अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक डिजिट छोड़ के, यानी कि जो हमारे पास नॉन ज़ीरो है उसके फ़ौरन बाद हमने पॉइंट लगाना है, और बाकी जितने वैल्यूज़ हैं वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक हो गया। और कितने पॉइंट के फ़ौरन बाद जितने भी हमने डिजिट छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 7। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आपके पास पॉइंट के फ़ौरन बाद हज़ारों ज़ीरोज़ भी हों,
लेस जीरोस भी हों तो वो किसी भी काम के नहीं है, उनको आपने सबको इग्नोर कर देना विद पॉइंट, यानी कि पॉइंट को भी आप इग्नोर करके यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। अच्छा, अगर हम इसको ओपन करेंगे इसका मतलब है 7 0, तो 7 0 जब मैंने ओपन की है, इससे मल्टीप्लाई की है, फिर से यही आ गए हमारे पास, यही हमारे पास आंसर है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने पहले सारी वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 5, ठीक है। ये 8 0 है और उसके बाद फर्दर 3 डिजिट और हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। तो हमने इनको क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट पर मैंने ट्रांसफ़र करना है इस 3 के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं ये काम नहीं कर रही, ये जो मैंने यहाँ पे ये वाला काम किया ना कि 0 0 0 लगा के और फिर वैल्यूज़ लिखी हैं, आप मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मैंने यहाँ लिख देना है 3.95। मेरा टारगेट था कि मैं इस पॉइंट को 3 के फ़ौरन बाद लिखूँ, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया, लेकिन डिजिट कितने जम किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻⁻⁹ यहाँ पे आपने लिख देना और ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको देख के आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ईजी, आपने इनको सेपरेटली सॉल्व करना है, यानी कि इनको डिवाइड करके और फिर नहीं आपने करना, इनको आपने सेपरेटली सॉल्व करके इसका आंसर लिख देना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को देखना है, तो ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास क्या है 2,75,000, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट नहीं था तो पॉइंट यहाँ पे हमने खुद लगाया, 10⁻⁻ कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट थे तो यहाँ पे मैंने 5 जो है वो पावर में लिख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट था तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, इसका मतलब है लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉइंट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2.5। लेफ़्ट से जब मैंने राइट की तरफ किया तो 10⁻, देन पावर में क्या आएगा 1 2 3, जितने डिजिट हमने जंप किया उतने डिजिट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उतनी वैल्यू लिख दी, उतनी पावर लिख दी। तो ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैं सिंपल फॉर्म में करूँ 2.75,